यहाँ पे लगभग 15-20 गांव हैं जहाँ पे फ्लोराइड कंसंट्रेशन हायर है। नाली योजना गड़बड़ पड़ी हुई है सब। येड़न में दर्द होता है और घुटन में, वैसे वो दांतन में और होने लगो। ये जो फ्लोराइड है वो बोन फॉर्मेशन को ज्यादा बढ़ा देता है जितना होना चाहिए, तो बोन कोई भी रैंडम तरीके से वो बढ़ना शुरू होता है। दैट इज आल्सो अ प्रॉब्लम। क्रोनिक जो ये टॉक्सिसिटी है, इट इज बिकॉज ऑफ वाटर इनटेक कंटेनिंग हाई अमाउंट ऑफ फ्लोराइड। अभी हम मध्य प्रदेश में घसारेही गांव में है और हमने यहाँ पर देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अननोन रीजंस की वजह से कुछ ना कुछ बीमारियां हैं, शरीर में गांठें पड़ रही हैं, पैरों से चलने में लाचार हैं, लेकिन किसी को भी कॉज नहीं पता है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से इनको ये बीमारियां हो रही हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर फ्लोराइड का प्रेजेंस है पानी में और इसकी वजह से लोगों को बीमारियाँ हो रही हैं। आपको जो है क्या तकलीफ है पैर में और कब से? सब 2 साल हो चुकी हैं। बस ये दर्द करत है, लौकते हैं पैर, दर्द चलतों में नहीं बात उनके मारे। कभी कभी चटक सी भी जात से दिलात के ही गिर पड़े। हाँ, जो दर्द तकलीफ है। कभी जो है डॉक्टर को दिखाई है ये दिक्कत? डॉक्टर को एक बार दिखाते, बहुत 2 कई साल हो गई, कुछ आराम नहीं मिला था। जो तक गोली इनको असर रहा तो इंग्लिश को जो तक आराम रहा तो कुछ आराम नहीं रहा। रुपया 2-3 से लगा दे, 2-3 हज़ार लगा दे। एड़ी दर्द कर रही हैं, मेरी भी करती है भाई साहब, सुरेंद्र भाई साहब, और 4-6-10 लोगों की हैं। जोड़ों में दर्द है, दांत जी घिसे हुए हैं मेरे, जी ऐसे सब लोगों के दांत घिसे हैं। अब सब लोग आते तो जी फ्लोराइड वाला सिस्टम बताते। दांत में कट तो लग रहा है जी, बस ऐसे ही। आपको क्या लगता है कि ये किस वजह से होगा? लोग क्या कहते हैं? अरे पानी यही बताते हैं कि फ्लोरा से पानी में है कई फ्लोराइड। बीमारियां जो होने की संभावना रहती है, इसमें एब्डोमिनल क्रैम्प्स होने की, मतलब पेट में दर्द होने की संभावना होती है। डेंटल फ्लोरोसिस, दांतों में फ्लोरोसिस होने की संभावना होती है। इसके अलावा स्केलेटल और मसल वीकनेस एक प्रकार से कह लीजिए होती है। स्केलेटल मतलब हड्डियां जो होती हैं, हड्डियां दिखने में, एक्सरे में दिखने में वो दिखेंगी कि मजबूत है, लेकिन वो कमजोर हो जाती हैं अंदर से, और उसकी वजह से उसमें पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, मतलब टूटने की, जरा सा भी, छोटा सा भी कहीं हल्का सा गिर गए तो हड्डी टूट गई, इसकी संभावना होती है। और उसके साथ में हड्डी के जो जोड़ होते हैं उनके डिफॉर्म हो जाने की, मतलब वो टेढ़े हो जाने की। जो लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट जो हम कहें कि जो हमारा मांस होता है उससे जो हड्डी को जोड़ता है, उनकी भी वीकनेस होती है, तो उनमें भी टीयर्स, उनके भी फट जाने की संभावना होती है। मतलब यहाँ तक हो सकता है कि मरीज चल ना पाए, ये भी स्थिति आ सकती है। और कमर में दर्द होने की संभावना होना, जोड़ों में दर्द होने की संभावना, ये सब कॉमन चीजें होती हैं जो एक्सेसिव फ्लोराइड की वजह से होती हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश की जो पत्थर है, जो जियोलॉजी है, जो कंपोजिशन है मध्य प्रदेश में, उसमें अलग अलग जोन्स उसमें आके मिलते हैं ना, कि सेंट्रल इंडिया में है तो साउथ से आकर जो बेसाल्टिक जोन है वो भी मिलता है। ग्रेनाइटिक क्रिस्टलाइन पूरे जो रॉक फॉर्मेशन वो भी है, कहीं कहीं पे रिवर बेसिन फॉर्मेशन नर्मदा के आसपास सब भी है। अभी जो फ्लोराइड है वो इन सभी के अंदर है, मगर क्रिस्टलाइन ग्रेनाइट फॉर्मेशंस बोलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है भारत में। और इसलिए आप देखेंगे कि जहां जहां पे इस तरीके के ग्रेनाइटिक रॉक फॉर्मेशंस मिलेंगे, वहां पर आपको फ्लोराइड मिलने की शक्यता बढ़ जाती है। तो मध्य प्रदेश में एकदम की जो पश्चिम दिशा में जो झाबुआ, अलीराजपुर है, धार है, रतलाम है, वहां पर भी आपको फ्लोराइड मिलता है। और एकदम आप देखेंगे तो रतलाम है, एकदम दूसरी तरफ मंडला है, और छिंदवाड़ा है और शिवपुरी है। तो हर एक जगह में आपको जियोलॉजिकली आपको पॉसिबिलिटीज हैं। तो मांडला में भी है, छिंदवाड़ा में भी है। स्केलेटल फ्लोरोसिस यानी कि जो फ्लोराइड जब पानी में आता है तो बहुत सालों के बाद हड्डी और जॉइंट्स में जो एक एक्सट्रीम चीजें होते हैं, ये आपको झाबुआ, अलीराजपुर में मिलेगा, या आपको मांडला में भी मिलेगा, छिंदवाड़ा में भी मिलेगा। तो अक्रॉस एमपी यू फाइंड इट इन एटलीस्ट 12 डिस्ट्रिक्ट्स टू अ वेरी हाई डिग्री, बट मध्य प्रदेश के ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट में फ्लोराइड तो आपको मिलता ही। इसीलिए जल जीवन मिशन जैसे जो वाटर सप्लाई प्रोग्राम है, जो
पानी को लोगों के पास तक पहुंचाती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो बहुत ज़रूरी भी है। देखा जाए तो यहाँ पर पीने के पानी के लिए पूरे 500 की आबादी के इस गांव में सिर्फ 2 हैंडपंप है और उन दोनों हैंडपंप में फ्लोराइड का कंटेंट पाया गया है। आप मेरे पीछे जो टंकी देख रहे हैं ये 20 साल पहले लगी थी यहाँ पर, जो कि सिर्फ 10-15 दिन चली, ऐसा गांव वालों का कहना है। और ये सरकारी टंकी है जिससे कभी इन गांव वालों को कभी कोई लाभ नहीं मिल पाया। अभी आप लोग पीने का पानी कहाँ से लेते हैं? पानी हेडपम्प से ले जाती है, दोनों हेडपम्पों से पीने के लिए इससे यूज कर रहे हैं। तो थोड़ा खारा सा है, ये नया बोर करवाया इन सर ने अभी, आरओ वालों ने, थोड़ा खारा निकला है इसमें। जो फ्लोराइड कंसंट्रेशन लिमिट होनी चाहिए 1.5 मिलीग्राम 1.5 मिलीग्राम पर लीटर होता है। उससे जितना भी अगर अधिक होगा तो यहाँ पे 2.92 मिलीग्राम पर लीटर पानी में फ्लोराइड की कंसंट्रेशन थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे 5 गांव में फ्लोराइड रिमूवल यूनिट लगाए हैं और आरओ प्लांट लगाए हैं। तो जैसे ये साबन झोरा है, घासारई है, सिलारपुर है, टोड़ा करेरा है। इन तो सिलारपुर में तो 2 लगाए हैं हम लोगों ने, और घासारई साबन झोरा में 2 लगाए हैं और 1 टोड़ा करेरा में लगाया है। जो फ्लोराइड रिमूवल यूनिट है वो सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर के लिए है, और जो हम लोगों ने हर घर में स्टैंड पोस्ट लगाए हैं उससे बर्तन धोने का है, नहाने का है। और जो महिलाएं दूर से पानी ले आती थी, जैसे यहाँ पे हैंडपम्प था और ये कुआं है, वहाँ से पानी भर के ले आती थी, तो उनका सुबह 2 घंटा और शाम को 2 घंटा ये 24 घंटे में चला जाता था। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि अब हर घर में स्टैंड पोस्ट लगाया जाए ताकि उनका वो समय बचे। हम पहले कुआं पे पानी भरने के लिए जाती थी तो पैरों में दर्द होता था और दूध हर जाते थे तो बुखार भी आ जाता था। पानी भरते भरते बहुत सारा पानी लगता है, और अब जो है यहीं पर पानी आने लगा तो उससे कोई तकलीफ़ नहीं है, अच्छा पानी आता है साफ़। कुएं के पानी में गंदा पानी आता था, जैसे बरसात में ऐसा गंदा पानी कुआं में आ जाता था तो उससे तकलीफ़ हो जाती थी, बीमार पड़ जाती थी। इसमें एक केमिकल है और हम वाटर सोर्स से उसके अंदर उसको फ्लो करते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो कंसंट्रेशन लेवल है 1.5 मिलीग्राम से एबव, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे कम कंसंट्रेशन वाला पानी यहाँ मिलता है जो ड्रिंकेबल होता है। पानी की जो प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ एक पीएचईडी के एक वाटर डिपार्टमेंट नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट, आईसीडीएस, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट्री, इन सभी के साथ मिलकर अगर जब सोच के काम करे तो एज अ कॉमन प्लेटफॉर्म ये सब जो इश्यूज हैं वो भले ही जरूर एड्रेस हो सकता है, क्यों नहीं एड्रेस हो सकता है। मैं तो मानता हूँ कि हो सकता है। उसमें मोरिंगा जैसी चीजें हैं, चकोड़ा भाजी है जिसको ईस्टर्न साइड में चकोड़ा भाजी बोलते हैं, ईस्टर्न एमपी में, वेस्टर्न एमपी में उसको कुआड़िया बोलते हैं। लोग ये चीजों को रिजेक्ट भी कर दी है क्योंकि उनको लगता है पुराना चीज है, मगर इनमें ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी और कई चीजें देते हैं। और भी चीजें हैं, सोया है, तिल चिक्की है, मूंगफली है। तो हमने अपने काम में तो एक न्यूट्रिशन कैलेंडर बनाया है जो झाबुआ, अलीराजपुर इन जगहों के लिए है, मगर वो चीज़ शिवपुरी, मांडला सभी जगहों के लिए मध्य प्रदेश में जरूर बनाया जा सकता है।